एक लड़का जिसने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी। हाथ में डिग्री आते ही उसके मन में एक उम्मीद जागी कि अब बस कुछ ही दिनों की बात है, जल्दी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। उसे ये भी पता था कि उसके पिता ने उसकी पढ़ाई पूरी कराने के लिए काफी कर्ज लिया हुआ था और अब उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही थी कि वो जल्द से जल्द कमाना शुरू करे और अपने पिता के सर से ये कर्ज का बोझ उतार दे। हर सुबह वो यही सोचकर उठता कि आज शायद कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन जैसे ही वो नौकरी तलाशना शुरू करता है उसे धीरे धीरे असलियत का एहसास होने लगता है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक इंटरव्यू के बाद दूसरा इंटरव्यू, और अब उसे हर जगह से एक ही जवाब मिलने लगा था कि हम आपको बाद में बताएंगे या फिर इस पोस्ट के लिए आपका अनुभव कम है। कई दफ्तर की खाक छानने के बाद उसे एहसास होने लगता है कि सिर्फ डिग्री हाथ में होना ही काफी नहीं है। आज के दौर में एक अच्छी नौकरी पाने के लिए और भी बहुत कुछ होना चाहिए जो शायद उसके पास नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। वो हर रोज अखबार के पन्ने पलटता, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करता, बस इसी उम्मीद में कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मौका मिल जाए जो उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल दे। और फिर एक दिन ऐसा ही होता है। मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है। लिखा होता है आयुर्वेदिक कंपनी में नौकरी, अच्छी सैलरी, शानदार कैरियर, तुरंत ज्वाइनिंग। उस विज्ञापन को देखते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। महीनों की मेहनत, दर दर की ठोकरें, और अब ये विज्ञापन। उसे ऐसा लगा कि ये नौकरी बस उसी का इंतजार कर रही थी। अब बिना एक पल गंवाए वो फौरन उस विज्ञापन में दिए गए नंबर पर कॉल करता है। दूसरी तरफ से एक व्यक्ति फोन उठाता है और कुछ आसान से सवाल पूछता है, जैसे कि उसका नाम, उम्र, पढ़ाई, और फिर उससे कहा जाता है कि उसे इंटरव्यू के लिए एक तय जगह पर, तय तारीख और तय वक्त पर बुलाया जाएगा। कॉल कटने के बाद वो युवक खुशी से झूम उठता है। उस रात वो अपने घर वालों को ये खबर सुनाता है और शायद पहली बार कई महीनों बाद उसके घर में एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है। अब तय दिन वो युवक तैयार होकर उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे राहत मिलती है क्योंकि जहां वो नौकरी करने आया था वो दफ्तर बहुत बढ़िया था। कुर्सियां लगी हुई थी, दीवारों पर कंपनी के बैनर लगे हुए थे और माहौल पूरी तरह से प्रोफेशनल लग रहा था। अब उसका इंटरव्यू लिया जाता है। उसे बताया जाता है कि कंपनी को उसकी सख्त जरूरत है और वो इस नौकरी के लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट है। उसे बताया जाता है कि ये नौकरी करने वाले लड़के महीने की अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। अब ये सब सुनकर उस युवक का भरोसा और मजबूत हो जाता है। फिर बात आती है अगले कदम की, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। उसे बताया जाता है कि नौकरी पक्की करने के लिए पहले एक रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी, साथ ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना होगा, जिसके बाद ही असली काम और कमाई शुरू होगी। उससे कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग के लिए 15,000 से 30,000 रुपए तक जमा करने होंगे। अब ये रकम सुनकर उस युवक के मन में एक पल के लिए हिचकिचाहट तो आती है, लेकिन सामने बैठे लोग उसे इतना भरोसा दिलाते हैं कि ये पैसा तो तुम एक महीने में ही कमा लोगे। अब वो सोचता है कि आखिर बिना निवेश के भला कमाई कैसे शुरू होगी। यही सोचकर वो अपने घर से या शायद किसी दोस्त से उधार लेकर रकम जुटाता है और जमा कर देता है। पैसे जमा करने के बाद अगला कदम होता है डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना। उसे एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है। अब वो बिना कुछ सोचे समझे भरोसे में आकर उस कागज पर दस्तखत कर देता है, ये सोचकर कि ये तो बस औपचारिकता है, हर कंपनी में ऐसे ही कागजी काम होते होंगे। इसके बाद उसे कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है और यहीं से धीरे धीरे असलियत सामने आने लगती है। ट्रेनिंग में उसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचने का तरीका नहीं सिखाया जाता, बल्कि उसे सिखाया जाता है कि कैसे और लोगों को इस स्कीम में जोड़ा जाए। उसे बताया जाता है कि असली कमाई प्रोडक्ट बेचने से नहीं, बल्कि नए नए लोगों को इस नेटवर्क से जोड़ने से होगी। यानी जितने ज्यादा लोग वो जोड़ेगा उतना ज्यादा कमीशन उसे मिलेगा। ये सुनकर उस युवक के मन में पहली बार शक पैदा होता है। वो सोचता है ये तो नौकरी नहीं बल्कि कुछ और ही खेल है। लेकिन अब तक वो अपने पैसे जमा कर चुका होता है, कागजातों पर दस्तखत कर चुका होता है और खुद को इस जाल में फंसा हुआ महसूस करने लगता है। और फिर जब वो हिम्मत जुटाकर अपनी बात रखता है, कहता है कि उसे ये मॉडल सही नहीं लगता और मेरे पैसे वापस करो, तो यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जो लोग अब तक उससे मीठी मीठी बातें कर रहे थे वे अचानक धमकाने के अंदाज में आ जाते हैं। उससे कहा जाता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसने खुद स्टाम्प पेपर पर दस्तखत किए थे। और जब वो वहां से निकलने की कोशिश करता है तो उसे रोका जाता है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसका मोबाइल फोन छीन लिया जाता है ताकि वो किसी को इस बारे में बता ना सके। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ऐसे युवाओं के साथ मारपीट की जाती थी। उन्हें इस कदर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था कि वे डर के मारे चुप हो जाएं और उस नेटवर्क का हिस्सा बने रहें। कुछ युवाओं को कई दिनों तक उन्हीं कमरों में रोक कर रखा जाता, ना बाहर जाने की इजाजत, ना परिवार से बात करने का मौका। हर तरफ बस एक ही दबाव होता, या तो नए लोगों को जोड़ो या फिर यहीं फंसे रहो।
ये पूरा नेटवर्क भारत एसोसिएट के नाम से चल रहा था और पुलिस के मुताबिक ये सिलसिला काफी वक्त से बेरोजगार युवाओं को अपना निशाना बना रहा था। लेकिन हर अंधेरे के पीछे एक उजाला भी छुपा होता है। मुरादाबाद के रहने वाले सचिन नाम के एक युवक ने हिम्मत जुटाई और गजरोला थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई। उसने पुलिस को बताया कि किस तरह नौकरी के नाम पर उसके और कई अन्य युवाओं के साथ धोखा हुआ है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और उस ठिकाने पर छापा मारा जहां ये पूरा खेल चल रहा था। छापेमारी में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 7 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 20 आवेदन पत्र, फर्जी स्टाम्प पेपर, 3 रजिस्टर, 2 डायरिया और 39,500 रुपए नगद बरामद किए। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि पुलिस ने वहां बंधक बनाए गए कई पीड़ितों को मुक्त कराया जो शायद कई दिनों से उस कैद में फंसे हुए थे। लेकिन यह कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश लगातार जारी है। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या ये जाल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित था या फिर इसकी जड़ें दूसरे राज्यों तक फैली हुई थी। इस पूरी घटना से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जब भी कोई नौकरी देने के बहाने आपसे पैसे मांगे और आपसे कहा जाए कि कमाई काम करने में नहीं बल्कि नए लोगों को जोड़ने से होगी, तो समझ जाइए कि वहां पर कुछ गड़बड़ है। बेरोजगारी की मजबूरी सच है, लेकिन इसी मजबूरी का फायदा उठाने वाले ऐसे गैंग से बचना उतना ही जरूरी है। सतर्क रहिए, सवाल पूछिए और किसी भी नौकरी के ऑफर पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कीजिए। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के अमरोहा का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।